नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम का चैप्टर नंबर 11 और इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि लेजर क्या होता है और इस लेजर को कैसे टैली प्राइम में बनाया जाता है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो ये आप टैली प्राइम का अभी वीडियो देख रहे हैं, इसका कंप्लीट कोर्स में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं और इसका जो सर्टिफिकेट है वह आप फ्री में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेजर को बनाने से पहले सबसे पहले आप ये जानिए कि लेजर क्या होता है और इस लेजर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि लेजर एक तरीके का खाता होता है। जैसा कि आप अपने बैंक में ओपन करवाते हैं ना अपना खाता, उसी तरीके का एक खाता होता है जो कि हम इस टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं। और इस लेजर के माध्यम से हम यह पता कर पाते हैं कि हमने किसको कितना सामान बेचा है और किससे कितना सामान ख़रीदा है। और ये भी आप पता कर सकते हैं कि किसको आपने कितने पैसे देने हैं और किससे आपने कितने पैसे लेने हैं। तो ये सभी चीज़ें आप सिर्फ़ और सिर्फ एकमात्र लेजर के माध्यम से ही जान पाते हैं। ओके, तो चलिए अब सीखते हैं कि लेजर किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो जो समझिएगा, यहाँ पे लेजर को हम ट्रांजैक्शन के हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है, ठीक है। अब जो यहाँ पे देखिए जो पहली ट्रांजैक्शन है इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। मतलब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, राम से सामान खरीद रहा हूँ। तो जैसा कि आपको याद होगा, मैंने ये वाला जनरल एंट्री, ये ट्रांजैक्शन आपको जनरलाइज करने के लिए जनरल एंट्री के तौर पे आपको टास्क में दिया था चैप्टर नंबर 5 में। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो अच्छे से समझ में आ भी गया होगा ये आपको, ठीक है। तो चलिए अब जरा मेरे को बताइए कि जो ये पहली एंट्री है इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट। अब मैं कैसे कह रहा हूँ जरा उसको समझिए। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सामान खरीद रहा हूँ, परचेज़ कर रहा हूँ गुड्स, ठीक है। किससे? राम से, वो भी उधार में। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास सामान आया। अब सामान का नाम तो मुझे पता नहीं है। अगर सामान का नाम पता होता तो मैं वह नाम डेबिट में लिख देता, ठीक है। तो अभी मेरे को सामान का नाम नहीं पता, तो मैं वहाँ पर क्या लिख दूँगा, परचेज़ अकाउंट डेबिट, ठीक है। और मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से तो कुछ भी नहीं गया, ठीक है। गया किसके पास से, राम के पास से। तो इस वजह से हम राम को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी पहली वाली एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट। तो अब इस एंट्री के अंदर दो लेजर आपके बनेंगे। पहला परचेज अकाउंट का लेजर बनेगा और दूसरा राम अकाउंट का लेजर बनेगा, ठीक है। क्योंकि टैली प्राइम के अंदर आप इन लेजर के माध्यम से ही इसके अंदर एंट्री भी कर पाएंगे। अगर लेजर नहीं बनाओगे तो आप इस टैली प्राइम में एंट्री भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लेजर इसमें बनाते हैं। पहला लेजर अभी आपको कौन सा बनाना है, परचेज का, और दूसरा राम का, ठीक है। और ये जो हम लेजर बना रहे हैं वह इन सभी एंट्रीज़ के रिगार्डिंग ही बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। सिंपली देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको मास्टर्स के अंदर एक क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली क्रिएट के ऑप्शन पे आपको एंटर करके इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लेजर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जैसे कि देख रहे हैं ये वाला, और सिंपली एंटर के साथ इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे लेजर क्रिएशन का जो फॉर्म होगा वह ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे लेजर का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे लेजर का नाम लिख देता हूँ परचेज, ओके। तो मैंने यहाँ राइट किया परचेज अकाउंट, ठीक है। सो देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यह बताना है कि जो ये लेजर है परचेज वाला, ये किसके अंडर जाता है। तो आपका जो परचेज अकाउंट होता है वह परचेज अकाउंट के अंदर ही जाता है। जैसे कि देखते हैं ये रहा परचेज अकाउंट, ये देखिए, ठीक है। अब आप सोचेंगे आपको कैसे मालूम कि परचेज़ अकाउंट परचेज़ में जाता है या फिर कोई और जो हम लेजर बनाएंगे वो किस में जाता है। तो उसकी चिंता मत करिए, यहाँ पे आप बस ये वाला पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूँगा जिसके अंदर ये सारी बातें लिखी होंगी कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को भी ज़रा समझ लीजिए कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो ग्रुप दिए गए हैं ये किस लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो जो देखिए
मैंने यहाँ पे नाम तो लिख दिया परचेज़ का, ठीक है, लेकिन क्या ये परचेज़ की तरह बिहेव करेगा, इसको डिसाइड करने का काम आपका ये लिस्ट ऑफ ग्रुप करता है। अगर मैं यहाँ पे राम नाम डाल दूँ, ठीक है, राम नाम से लेजर बना दूँ और उस राम को परचेज़ अकाउंट में डाल दूँ, तो जो राम का लेजर होगा वह परचेज़ अकाउंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर नाम तो आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन उसके बिहेवियर को कंट्रोल कौन करता है, उसका ग्रुप करता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे लेजर्स के अंदर ग्रुप का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, परचेज़ अकाउंट जो भी आप बनाएंगे वह किसके अंडर जाएगा, परचेज़ अकाउंट के अंडर, क्योंकि हमें इस परचेज़ वाले लेजर से परचेज़ की एंट्रीज़ करनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बस इतना ही करना है आपको, सिंपली एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देना है। अभी यहाँ पे आप कोई भी डिटेल मत डालिएगा, जब मैं बताऊँगा आगे तब आप इसे डालिएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर परचेज़ का लेजर बना लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें किसका बनाना है, राम का लेजर, तो लिखिए यहाँ पे राम। अब मुझे बताइए राम किसके अंडर जाएगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ किस में जाएगा ये राम। चलो यहाँ देखिए, राम आपके लिए कौन है, डेटर है या फिर क्रेडिटर है। तो सिंपली राम आपके लिए क्रेडिटर है। क्यों? क्योंकि हमने राम से सामान खरीदा है और हमें क्या करना है, राम को पैसे पे करने हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, जिसे हमें पैसे देने होते हैं उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। तो राम कौन है, हमारा क्रेडिटर है। तो यहाँ पे जो हम राम का लेजर बनाएंगे, इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर डालेंगे। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर, तो यहाँ पे जो राम होगा हमारा वो कौन होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे सन्ड्री क्रेडिटर में डाल दीजिए। और यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आपको मिलेगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इस ऑप्शन को अभी आप नो रखेंगे, ठीक है। इसका पूरा एक सेपरेट वीडियो ही मैं बना दूंगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको मैं आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल अभी इसे नो कर दीजिए और एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर राम वगैरह का आपको एड्रेस दिया गया है तो आप एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। ओके, तो सिंपली अभी मैं क्या करता हूँ, इसे एक्सेप्ट करके राम का लेजर बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, जो ये पहली वाली एंट्री था इसका लेजर हमने क्रिएट कर लिया। अब चलिए दूसरी एंट्री का लेजर बनाते हैं। तो देखिए दूसरी एंट्री में क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, सामान खरीदा, वो भी कैश में। इस बार राम का यहाँ पे कोई वो लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी एंट्री ही बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि देखिए हमारे पास परचेज़ आया डेबिट में और हमने उसका कैश पेमेंट कर दिया, तो हमारे पास से कैश चला गया। तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री में राम का नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो परचेज़ अकाउंट का एक लेजर बनेगा यहाँ पे, और किसका बनेगा, कैश अकाउंट का। तो मैं आपको बता दूँ, तो देखिए अभी हमने जस्ट कुछ ही देर पहले, कुछ ही सेकेंड्स पहले ही परचेज़ का एक लेजर बनाया था। तो मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट लेजर्स नहीं बना सकते। यहाँ पे जो परचेज़ का लेजर आपने इसके लिए बनाया था, वही परचेज़ का लेजर आप इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस वाली एंट्री में परचेज़ का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने परचेज़ का लेजर अभी पहले ही बना लिया है, ठीक है। अब जो देखिए दूसरा लेजर हमें इसमें कौन सा बनाना था, कैश का। तो मैं आपको ये बता दूं कि कैश का लेजर भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैली प्राइम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कंपनी बनाते हैं तो पहले से ही दो लेजर आपके बने होते हैं। पहला होता है कैश अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस बात को याद रखिएगा, ये चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है कि बाय डिफ़ॉल्ट कितने लेजर्स आपके टैली प्राइम में बने हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो अभी हमें क्या करना है, सेकंड वाले के लिए कोई भी लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी लेजर्स हमने बना लिए हैं और एक ऑलरेडी बना हुआ ही था, ठीक है। अब जो थर्ड एंट्री देखिए क्या लिखा है, कैश पेड टू राम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं राम को। तो बताइए इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो देखिए हमने राम का लेजर भी बना के रखा हुआ है और कैश ऑलरेडी बना ही हुआ है, तो हमें इसमें भी कोई भी लेजर बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या लिखा है, चेक पेड टू राम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राम को चेक दे रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बताइए, इसकी एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट।
ठीक है। तो देखिए राम अकाउंट का लेजर तो हमने ऑलरेडी बना लिया, लेकिन बैंक अकाउंट का जो लेजर है वह नहीं बनाया है। तो अब आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट का जो लेजर है वह बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए बैंक अकाउंट, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट। और ये जो बैंक अकाउंट होता है वह किसके अंडर जाता है, बैंक अकाउंट आपका बैंक अकाउंट के अंदर ही जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इजी है। देखिए परचेज अकाउंट पे जाएगा, ठीक है। और आपको ये देखना है कि डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है। जो डेटर है वो सन्ड्री डेटर में, जो क्रेडिटर है वो सन्ड्री क्रेडिटर में। बैंक अकाउंट आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। आपको अकाउंट नंबर अभी लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप रियलिटी में काम करेंगे, मतलब टेली प्राइम में किसी ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें ज़रूर फिल करिएगा। लेकिन अभी हम एजुकेशन मोड में कर रहे हैं तो अभी हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट भी बना लिया है। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। अब इस एंट्री में है क्या कर रहे हैं, हम सामान बेच रहे हैं श्याम को उधार में, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब जरा देखिए इस एंट्री में हमारे पास तो कुछ आ ही नहीं रहा, हम तो सामान बेच रहे हैं वो भी उधार में, तो आ किसके पास रहा है, श्याम के पास, ठीक है। तो इसलिए श्याम जो होगा वह डेबिट हो जाएगा और जो आपका सेल्स अकाउंट होगा वह क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमने कौन सा सामान बेचा, मतलब सामान का नाम जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास से क्या गई, हमारी सेल्स चली गई, ठीक है। तो इसकी एंट्री बनेगी श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो इसमें भी कौन से लेजर बनेंगे, तो सिंपली आपके दो लेजर बनेंगे, एक श्याम अकाउंट का और दूसरा आपका सेल्स अकाउंट का, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पे बनाइए। पहले मैं बनाता हूँ श्याम, ठीक है, श्याम अकाउंट, ओके। अब बताइए जो श्याम अकाउंट है वह किसके अंडर जाएगा। पहले ये देखिए कि श्याम कौन है, डेटर है कि क्रेडिटर है। देखिए आपने क्या किया, श्याम को सामान बेचा, आपने अब क्या करना है, श्याम से पैसे लेने हैं। तो मैंने आपको बताया था जिसके माध्यम से हमें पैसे लेने होते हैं या फिर जिस पर्सन से हमें पैसे लेने होते हैं वह आपका डेटर कहलाता है। तो श्याम कौन होगा आपका, श्याम होगा आपका सन्ड्री डेटर। तो देखिए ये सन्ड्री डेटर, सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा इसको और एंटर प्रेस करके यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ देखिए वापस से आ गया मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, आप इसको नो करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट की शॉर्टकट की है, ओके। तो यहाँ पे श्याम अकाउंट बन गया। अब हमें कौन सा बनाना है, अब हमें बनाना है सेल्स अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स अकाउंट। और जो सेल्स अकाउंट होता है ये किसके अंडर जाता है, ये जाता है आपका सेल्स अकाउंट में। ये देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ देखिए, ये देखिए ये रहा सेल्स अकाउंट, ठीक है। सिंपली एंटर करके सेलेक्ट कर लीजिए और इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस वाली एंट्री का भी जो लेजर था वो क्रिएट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू श्याम इन कैश। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अब हमने सामान बेचा है श्याम को लेकिन कैश में, तो कैश हमारे पास आया तो इस वजह से कैश जो होगा आपका डेबिट हो जाएगा और सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएगी, ओके। सो बताइए अब इसके अंदर कौन कौन से आपके दो लेजर्स बनेंगे। इसमें आपके लेजर्स बनेंगे कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो जो देखिए कैश अकाउंट ऑलरेडी बना ही होता है और सेल्स अकाउंट आपने अभी जस्ट बनाया ही है। तो इस वाली एंट्री में आपको अब लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी इनके लेजर्स बना चुके हैं, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। अब इसके अंदर भी आपको लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसकी एंट्री देखिए क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट क्रेडिट। कैश आया और श्याम के पास से कैश गया तो इस वजह से श्याम क्रेडिट हो गया और कैश जो है आपका वो डेबिट हो गया। तो कैश का भी लेजर आपने बना लिया है और श्याम का भी लेजर आपने बना लिया है। नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या लिखा है, चेक रिसीव फ्रॉम श्याम। इसकी एंट्री बताइए क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट भी आपने बना चुके हो और श्याम अकाउंट भी आप बना चुके हो, ठीक है। तो इसमें भी अब आपको लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या है, सैलरी पेड इन कैश। यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, यहाँ एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सैलरी जो है दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी आपके लिए क्या होगा, आपके लिए सैलरी खर्चा होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। जैसे कि आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था, जितने भी खर्चे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैलरी होगा आपका वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो इसकी एंट्री सिंपल सी बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सैलरी किसी के पास तो आई होगी तो सैलरी डेबिट, और जो कैश है आपके पास से जा रहा है तो इस वजह से कैश जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें आपके दो लेजर्स बनेंगे, पहला सैलरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो अब हम बनाएंगे क्या, सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो आइए यहाँ पे टाइप करिए सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट किसके अंडर जाएगा जरा वो बताइए। तो सैलरी अकाउंट आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपकी सैलरी है वह क्या है, वह आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपली इसे मैं एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सैलरी का जो अकाउंट है वह भी बन चुका है। लास्ट एंट्री देखिए क्या है, रेंट रिसीव थ्रू चेक। तो इसकी एंट्री बताइए क्या बनेगी। इसकी एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं, यहाँ पे आप रेंट रिसीव कर रहे हैं चेक के थ्रू। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट आ जाएगा। ठीक है, और आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, किसी न किसी के पास से तो रेंट जा रहा होगा, तो रेंट आपका क्रेडिट में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो लेजर्स बनाएंगे, एक तो बैंक का और दूसरा रेंट का। बैंक आप ऑलरेडी बना चुके हैं, बस आपको अब एक रेंट का लेजर बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेंट का लेजर बना देता हूँ। सो देखिए मैंने राइट कर लिया रेंट अकाउंट, और उसके बाद अब बताइए ये रेंट किसके अंडर जाएगा। जरा ये बताइए चलिए कि रेंट आपके लिए क्या है, इनकम या एक्सपेंस। रेंट आपके लिए इनकम है। ठीक है, तो आप इसे डाल देंगे इनडायरेक्ट इनकम में। ये देखिए यहाँ पे है ना इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि इसी के माध्यम से तो आपको चेक रिसीव हुआ है, तो ये आपके लिए इनकम हो गई। ठीक है, तो इसे भी आप इस तरीके से एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। बस सिंपल, आपने इस एंट्रीज के सभी लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। तो देखा आपने कितना आसान था लेजर क्रिएट करना। अगर अब आप देखना चाहते हैं कि लेजर मैंने कितने बनाए, तो वो देखिए आप कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको स्केप का जो बटन देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले स्केप बटन को 2 टाइम्स प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से देखिए बैक आ जाएंगे, और यहाँ पे फिर से एक बार आप बैक जाएंगे। ठीक है, मतलब एक बार और स्केप बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑल्टर का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आप इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे लेजर देख रहे हैं, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपने ये सारे लेजर्स यहाँ पे बना के रखे हैं। ठीक है, यही इतने आपने लेजर्स बनाए हैं। अगर आपने कोई लेजर गलत कर दिया है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ परचेज़ लिखा है, अकाउंट इसके साथ नहीं लगाया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसको परचेज़ अकाउंट करना, तो सिंपली आप एंटर करके सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपली आप इसे ऐड कर दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे परचेज़ के आगे अकाउंट लगा के सिंपली इसे यहाँ से मैं एक्सेप्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे आप एंटर करके इसे एडिट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि आपने ये जो लेजर्स बनाए हैं वह सही बनाए हैं, ये गलत, और ये यहाँ पे कितने लेजर्स आपने बनाए हैं। ठीक है, इस वीडियो के साथ में मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ जिसे कि आपको कंप्लीट करना है। आपको सिंपली अपनी टेली प्राइम के अंदर इन ट्रांजैक्शंस के लेजर को क्रिएट करना है। ठीक है, तो यही आपके टास्क है। एक ट्रांजैक्शन ये है आपका, और दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये रहा। तो ये दोनों क्वेश्चन का आपको यहाँ पे लेजर बनाना है अलग अलग कंपनी में। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन की सारी ट्रांजैक्शंस है, इन सभी ट्रांजैक्शन का आप लेजर जो बनाएंगे वो एक कंपनी में बनाएंगे, और जो ये दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो ट्रांजैक्शन है, इनके लेजर्स को आप अलग कंपनी में बनाएंगे। तो यही आपका टास्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, और इसी में ही आपका ये ग्रुप नेम और लेजर वाला ये नोट्स भी होगा। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी बातें आपको सही से समझ में आ गई होंगी। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारे टेली प्राइम के कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं और उसका कैसे सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका एक अलग से पूरा सेपरेट वीडियो बनाया गया है, जिसे कि मैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी वीडियो में आपको बताया गया है कि आप एडमिशन कैसे लेंगे और उसका सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा। सो जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में अभी के अभी शेयर कर दीजिए और नीचे दिया गया लाइक बटन उसे क्लिक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस को बना पाएँ। और आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।